क्वेश्चन नंबर 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेज नंबर 152। इसमें सबसे पहले दे रखा है ए की बुक में पूछा है हमसे, तो हम पहले ए की बुक में बना लेते हैं। बी और सी में फिर आइडिया लग जाएगा आपको। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। कर लिया? हेलो? यस सर। यस सर। जर्नल ऑफ मिस्टर ए। जर्नल ऑफ मिस्टर ए। सबसे पहले दे रखा है ए ने बिल ड्रॉ किया, बी के ऊपर बी ने एक्सेप्ट किया। ए क्या एंट्री पास करेगा? बोलो। BR to B. BR to B. ये बी बिल से बिल मिला, बी ने बिल एक्सेप्ट किया ए का। क्या आ गया? अब उसके बाद अमाउंट कितना था बिल का? 5,000. 5,000। 5000। नेक्स्ट। सर आप वही लाउड कर सकते हो क्या? क्या करूं? वॉइस मेरा सर कम आ रहा है? मेरा वॉइस कम आ रहा है? वो सर। बाकी बच्चों को? No, sir. नो सर। नो मतलब क्या, आवाज नहीं आ रहा है या ठीक आ रहा है? No, नहीं सर, सही। सही आ रहा था। सही आ रहा है। भाई तुम अपने फोन का माइक को स्पीकर चेक करो। मेरा माइक ठीक है, अभी ठीक है? सही है। अच्छा ओके। तो आगे दे रखा है मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर 5000 का 1 जनवरी को, मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को बिफोर मेच्योरिटी, तो हमें डेट नहीं पता कब, पर ड्यू डेट से पहले। ये बिल कितने महीने का था? ए एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी चॉर्ट बी अप्रोच से रिक्वेस्ट द बिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। पहले ओरिजिनल बिल कितने महीने का था? 3 months. कहाँ लिखा हुआ है? 7 month या 3 month? 3 मंथ कहाँ लिखा हुआ है? वो तो रिन्यूअल के लिखा बाद तो- 3 महीने हैं। तो ओरिजिनल बिल मेंशन ही नहीं किया था। है। तो उसने मेंशन तो नहीं किया, बट लिखा हुआ है ना फर्दर और 3 मंथ, तो मतलब पहले 3 मंथ तो वैसे फर्दर और शायद। नहीं नहीं, फर्दर तो मतलब आगे ले गए ना। तो ओरिजिनल 3 महीने का है, ये नहीं पता, इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन। डेट मत लिखना, डेट में मत फंसना है इसमें। ओरिजिनल बिल का टाइम नहीं दे रखा, रिन्यूअल बिल का टाइम दे रखा है, तो डेट में फंस जाएंगे अपन। तो अभी मत ही लिखना, ज्यादा बेटर है। तो ओरिजिनल बिल का अगर टाइम पता होता तो फिर उससे फर्दर न्यू बिल वाला भी जो है वो नई बिल कब ड्यू होती वो भी हमें पता पड़ जाता, अभी नहीं पढ़ सकता। और उन्होंने बोला बस मेच्योरिटी से पहले एंडोर्स कर दिया, किस दिन दिया ये भी नहीं बताया, तो इसलिए डेट में फंसना ही नहीं इसके। बस एंडोर्स की एंट्री बता दो डायरेक्ट। मिस्टर ए ने जो बीआर सी को दे दिया, तो एंट्री क्या पास करूं? सी टू बी आर। सी टू बीआर, बिल सी के पास चला गया। 5000 का बिल था। ये लो, हो गई एंट्री। अब है कि ड्यू डेट से पहले, सॉरी, बिल एंडोर्स हो गया था, और ड्यू डेट से पहले मिस्टर बी अप्रोचेस मिस्टर ए विद द रिक्वेस्ट दैट द बिल्स बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ एट अ 15% इंटरेस्ट पर एनम। 3 महीने के इंटरेस्ट के साथ 3 महीने का बिल रिन्यू किया जाए 3 महीने के लिए। Mr. A pays the sum to Mr. C on the due date and agrees the proposal of Mr. B. तो मिस्टर ए ने सी को सेटल कर दिया, सी को पे कर दिया। तो पहले तो बिल कैंसिल होगा, फिर सी का पेमेंट होगा, फिर नया बिल रिन्यू होगा,
तो आप ये सोचो एक बार कि जब बिल कैंसिल होगा तो ए क्या एंट्री पास करे? B account debit to BR. नहीं। अब एक बात समझना, देखो अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम आए ना, अकाउंट ओपन और क्लोज में बार बार हर सिचुएशन में मैंने बात की, तो यहाँ पर मुझे बताओ पहली एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ और कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ? बी सर अकाउंट BR ओपन हुआ। B अरे account सुनो, हुआ, अच्छा सुनो, अभी BR खिचड़ी बन हुआ। जाएगी ऐसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है। बी अकाउंट क्लोज हो रहा है क्योंकि बी हमारा डेटर रहा होगा, जब हमने उसे गुड सेल किया होगा तो बी टू सेल एंट्री पास की होगी, और बी को क्रेडिट कर दिया, मतलब बी अकाउंट क्लोज और बी आर अकाउंट ओपन। तो अभी बी का अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्लोज हो चुका है और बी आर अकाउंट ओपन हो चुका है। सेकंड एंट्री में बी आर अकाउंट क्लोज हो गया और सी का अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्योंकि ए ने अगर सी को बिल एंडोर्स किया, इसका मतलब यह है कि ए के लिए सी क्रेडिटर रहा होगा, ए को पेमेंट करना था सी को, तो इसने ए ने गुड्स परचेज कर रखा होगा सी से, तब एंट्री पास की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, और अब सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो सोचो ए के लिए बी आर अकाउंट भी क्लोज है, बी अकाउंट भी क्लोज है, सी अकाउंट भी क्लोज है, सारे अकाउंट क्लोज है ना अभी इस दो एंट्रियों में, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. अगर सारे अकाउंट क्लोज है, ये बात सबको समझ में आई या मैं अभी और डिटेल में बताऊं इसके बारे में? यार प्लीज रिप्लाई कर दिया करो, नहीं आए ना बिंदास बोला करो फटाफट। आ गया आ सर। गई। आ गया ठीक सर। है, आ गई समझ सर। ओके। तो यहाँ पर हमारे तीनों अकाउंट बी आर बी सी सब क्लोज है ए के लिए। अब जैसे ही सी रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए को कि सर वो जो बिल मैंने आपको साइन करके दिया था उस पर ड्यू डेट पे तो पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, उसको रिन्यू करो 3 महीने की। ए ने बोला ठीक है ओके, तो इसका मतलब पुराना बिल जो है वो ड्यू डेट पे मिच्योर नहीं हो पाएगा, उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर वो बिल सी के पास है तो सी अगर ड्यू डेट पे पैसा लेने जाएगा बी से, तो बी मना कर देगा, बोलेगा नहीं ये बिल मैंने ए को साइन करके दिया था और ए से मैंने बात कर ली कि नया बिल लिखो मेरे ऊपर और पुराना बिल हटा दो, कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। अब आप ए के बारे में सोचो, ए ने तो पहले बी आर अकाउंट क्लोज कर रखा है, बिल अकाउंट बंद है इसके में, तो ए क्या करेगा कि अपने डेटर को दोबारा डेटर और क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बनाएगा, डेटर को दोबारा डेटर और क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बनाएगा। फिर डेटर को या तो डेटर से नया बिल रिसीव कर लेगा या पैसा रिसीव कर लेगा, या और क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। तो आप डेटर को डेटर और क्रेडिटर को क्रेडिटर बनाने की एंट्री क्या बनाओगे? मिस्टर बी account अकाउंट debit डेबिट to मिस्टर सी। मिस्टर मैंने नहीं लगाया, बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट नहीं दी मैंने अभी फिलहाल, तुम दे देना। बी टू सी सर कर दी वो मैंने एंट्री, डेटर टू दिया था। क्रेडिटर कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ बोलो। डेटर टू क्रेडिटर एंट्री पास कर दी, इसमें कोई दिक्कत? ए सर नहीं। ए जो ड्यू डेट पे पैसा है, जो बिल बी ने साइन कर रखा है, वो बी ड्यू डेट पे जो फर्स्ट बिल था उसका ड्यू डेट पे पेमेंट करने से मना कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नया बिल ड्रॉ करो मेरे ऊपर। तो ए ने बोला ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ दोबारा डेटर बना लेता हूँ और जो मेरे क्रेडिटर थे उनको मैं क्रेडिटर बना लेता हूँ। आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे और जो डेटर है उससे या तो नया बिल ले लेंगे या पैसा रिसीव कर लेंगे। तो ये जो एंट्री है बी टू सी, इस एंट्री से हमारे दो अकाउंट ओपन हुए, कौन कौन से? B और C। बी और और सी, सी का डेटर और क्रेडिटर। अब सोचो कि ए ने कहा कि भाई सी को तो मैं पेमेंट कर देता हूँ इन कैश, तो ए जब सी को पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? सी अकाउंट डेबिट टू कैश। C account Debit debit to to cash. कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया इस एंट्री से? सी का अकाउंट। करेक्ट। C. अब कौन सा अकाउंट ओपन पड़ा है ए की बुक में? बी का। B. बी अकाउंट। अब बी से या तो पैसा रिसीव कर लो या नया बिल रिसीव कर लो। उन्होंने बोला इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में थोड़ी है, नहीं है ना, लिखा हुआ है देखो ये रहा, फर्दर पीरियड ऑफ 3 months एट 15% इंटरेस्ट पर एनम मिस्टर पे pays the sum to Mr. C on the due date and agrees to agree the proposal of Mr. B। तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट का पेमेंट बी ने कैश में पे कर दिया, तो इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास कर दो। अब इंटरेस्ट जो है वो ए के लिए इनकम है या एक्सपेंस? के लिए इनकम है सर। इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट होगा,
मिलेगा किससे इसको? मिस्टर बी interest. बी तो बी बी को अकाउंट इंटरेस्ट के लिए भी डेबिट डेटर बना लो, बी को इंटरेस्ट के लिए भी डेटर बना लो। तो यहाँ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख दो या इंटरेस्ट लिख दो। अब इसकी कैलकुलेशन, 5,000 रुपया का बिल था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 मंथ के लिए बिल जो है वो रिन्यू किया जा रहा है। तो 15 75 बाय 4 187.5, नहीं 185 Yes, sir. 187.5. 187.5 तो 188 कर दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यही बोल रहे थे ना 187.5। सर 1875. अच्छा 1875 आएगा 5,000 का। नहीं सर, 187.5. 5 आएगा सर। 187.5 तो मैंने 188 कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तो सही है सर। हाँ सही है, बिल्कुल राउंड ऑफ कर सकते हैं, 50 पैसे को 1 रुपया बना सकते हो आप। और अगर नहीं समझ में आए तो आप पूरा लिख दो एज इट इज। नहीं सर हम तो नहीं कर रहे राउंड ऑफ, ये लो ये लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बी के ऊपर नया बिल ड्रॉ कर रहे हो, बी से बिल रिसीव हो जाएगा तो बी का अकाउंट बंद हो जाएगा या ओपन होगा? बंद होगा। BR क्लोज to हो B. जाएगा। क्या एंट्री पास करूं बी से BR रिसीव करने की? BR to B. कहीं नोटिंग चार्ज वगैरह तो दे नहीं रखा है यहाँ पे? BR to B कितने रुपए का BR मिलेगा? सॉरी, कितने का BR मिलेगा? 5,087. 5,180. 7.5। अब देखो बी का अकाउंट आपने 5,000 से यहाँ ओपन किया, बी का अकाउंट 187.5 से ओपन किया, बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5,187.5, तो क्लोज हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? Yes sir. Yes, sir. अब है ना, बी ने सी को सेटल भी कर दिया, बी ने वो नया बिल जो है वो भी रिसीव कर लिया और बोला कि सेकंड बिल जो है वो ड्यू डेट पर मेच्योर भी हो गया, तो पैसा रिसीव कर लो। क्या एंट्री करूं? Cash account debit to Yes, BR. BR. Cash to BR. BR. अब मुझे बताओ कि कौन सा अकाउंट अभी भी एक ही बुक में ओपन है? C. Sir, C. कहाँ से आ गया सी भाई? सी क्यों ओपन है? सर सारे क्लोज हो गए। हाँ सारे ये सी आपने यहाँ पर ओपन किया था क्रेडिट करके 5,000, डेबिट कर दिया ना उसको, पेमेंट कर दिया, अकाउंट क्लोज, कोई भी Okay, ओपन sir. नहीं है अकाउंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, बी और sir. सी की बुक में अपने आप कर लोगे एंट्रियां? सर कर ली। कर ली, ठीक है। जिन्होंने नहीं की वो कर लेंगे बच्चे, Yes sir. ठीक है। So, हाँ बोलो। question number 3 में in the books of C की entries एक बार ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 और सी की बुक में एंट्रीज है ना? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल ऑफ सी। इसमें दे रखा है 1 April 15 Mr. A draws a bill for rupees 6,000 for 7 months on Mr. B, who returned the bill to Mr. A after acceptance. On 10th April 15 Mr. A endorsed the bill in favor of Mr. C, who endorsed the bill on 15th April 15 in favor of D. On 1 May 15 Mr. D discounted the bill at 10%. On maturity the bill was dishonored and banker paid 50 towards the noting charge. Past journal entry in the books of D. तो C को बिल किससे मिला? A से. सी को डायरेक्ट ए से मिला था? सी को तो सी, हाँ ए से मिला था, ठीक है। तो सी के लिए ए जो है वो डेटर रहा होगा, डेटर से बीआर मिल रहा है, तो सी क्या एंट्री पास करेगा? कब मिल रहा है ये BR डेट? to A.
BR BR to A. डेट 10th May, 10th April. BR अकाउंट डेबिट टू ए से BR मिला, कितने का BR था? 6,000. 1000. ये पहली एंट्री। अब वो सी ने बिल किसको दे दिया? D को सर। D E को. को क्यों दिया बिल? कौन रहा होगा वो उसका? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कैसे होता है? क्रेडिट करके या डेबिट करके? डेबिट करके। क्रेडिट अरे डेबिट। डेबिट कहाँ से आ गया भाई? क्रेडिट करके क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का अकाउंट ओपन कैसे होता है? डेबिट करके या क्रेडिट करके? एडिट करके, पर बुक हाँ। सी की बुक में बोल रहा हूँ। अब जब उसको BR दे रहे, जैसे है ना, सी तब ने गुड्स परचेज कर रखा होगा पहले कभी तो भी डी से, तो एंट्री पास कर रखी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू डी। अब डी को जब बिल दे रहे हैं तो डी को क्रेडिट करके ओपन किया था, अब डी को BR दे रहे हो तो डी को डेबिट करके क्लोज कर दिया। मुझे ये बताओ कि सी की बुक में कौन सा अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्लोज हो गया? फर्स्ट एंट्री में ए का A अकाउंट। का. और फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ? BR. BR सेकंड एंट्री में कौन से अकाउंट क्लोज हो गए? BR का। BR और BR का. बस BR क्लोज हुआ है सेकंड एंट्री। सर DB. DB डी भी क्लोज। अब सी की बुक में A D BR ये तीनों अकाउंट क्लोज है या ओपन है, या इनमें से कोई ओपन? क्लोज है सर क्लोज. सारे क्लोज है, क्योंकि सी ने गुड सेल कर रखा होगा ए को। सी ने गुड सेल कर रखा होगा ए को, तब एंट्री पास की होगी A टू सेल। अब जब BR मिला तो BR टू A, तो A अकाउंट क्लोज पहली एंट्री में। और ये BR D को दे दिया तो D टू BR भी क्लोज। और D इसका क्रेडिटर रहा होगा, इसने गुड्स परचेज करते वक्त एंट्री पास की होगी परचेज टू D, तो D को क्रेडिट करके ओपन किया होगा, अभी डेबिट करके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब सी की बुक में सारे अकाउंट क्लोज है या नहीं? Yes, sir. Yes, सर sir. क्लोज है सर। क्लोज है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सी ने बिल दिया डी को और ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया, तो सोचो सी के बारे में। सी दोबारा अपने डेटर को डेटर और क्रेडिटर को क्रेडिटर बनाएगा, बनाएगा या नहीं? सर Yes, sir. बनाएगा। तो एक तो बिल के लिए बनाएगा। अब जो डी ने नोटिंग चार्ज का पैसा पे किया होगा वो डी किससे लेगा? सी ए से। A से. अरे यार क्या गड़बड़ सी कर दी। हाँ, डी सी का से. क्या? डी का कोई रिलेशन ही नहीं है ए से, डी जानता ही नहीं है ए को, ए कौन है। बिल किसे दिया था? डी को बिल किससे मिला था? सी सी से। तो डी का सी रिलेशन से. सी से है, तो डी पैसा लेने ए से क्यों जाएगा भाई? डी का रिलेशन अगर मैं सी से है तो सी से लेगा ना। तो सोचो एक बार कि नोटिंग चार्ज का पैसा जो डी ने 50 रुपए पे कर रखा है वो किससे लेगा, किससे क्लेम मांगेगा उसका? सी से सी से. और सी वो नोटिंग चार्ज का पैसा किससे लेगा, किससे मांगेगा? A से A से. और A ए से. किससे मांगेगा? B से. B हाँ। से. अब हमें यहाँ पर सोचना है एक बार सी के बारे में। तो सी जब अपना डेटर बनाएगा ए को, तो कितने अमाउंट के लिए बनाए? बिल प्लस नोटिंग चार्ज के लिए बनाए या ओनली बिल के लिए बनाए? Bill plus Noting noting charge. charges. B करेक्ट। plus noting क्यों? charge. क्योंकि इसको भी बिल प्लस नोटिंग चार्ज का पैसा आगे चल के देना पड़ेगा डी को। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? डेटर टू क्रेडिटर एंट्री पास कर देगा। डेटर टू क्रेडिटर, अब ड्यू डेट क्या आएगी वो अपन देखते हैं। तो डेटर कौन है सी का? सी का डेटर कौन है? A और क्रेडिटर कौन है? जी। D D. D. अमाउंट क्या आएगा? 6050। 6050. हाँ, और डेट क्या आएगी? 4 अप्रैल. 4. 4 अप्रैल का नवंबर। आगे पीछे थोड़ी चल जाओगे। November 4. नवंबर. 1 अप्रैल से 7 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 नवंबर। अक्टूबर नवंबर 4 पे ये काम हो रहा है Four. डिसऑनर का।
4 नवंबर 15। अब बोलो, सॉरी, सबको समझ में आया है या नहीं? यस सर। और कोई Sir. डाउट? इसमें सेटलमेंट की एंट्री नहीं करेंगे ना अगर बोला नहीं है तो कैश के किस अंदर? चीज का सेटलमेंट? सर ये डी का। डेटा क्रेडिटर का? नहीं, मत करना। डेटा क्रेडिटर का सेटलमेंट बोल रहे हो ना? हाँ सर। नहीं नहीं, मत करना, जब बोला नहीं तो नहीं करना। हो सकता क्या है नया बोलेंगे बिल आ तो जाए, ये? हो सकता है क्या बोला है? नो सर, ऐसे बोलते हैं तो फोर्थ वाले की जैसे हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर को पेमेंट कर दो और डेटर से पैसा रिसीव कर लो, या फिर नया बिल रिसीव कर लो। अब आ जाओ लाला बाला वाले क्वेश्चन पे। एक इलिस्ट्रेशन था जो रहा हुआ है, और तुम लोगों ने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट किया क्या, एमसीक्यूज वगैरह? सर अब कर नो लेना, सर। अब कर लेना इसी वीक में कंप्लीट। अब तुम सब बच्चों का अभी रिसेंट जो चैप्टर पढ़ा है, आपसे हर वीक में टेस्ट अकाउंट्स का फिक्स है। सबसे पहला टेस्ट है इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आज वेडनेसडे, बाला लाला वाला क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा, संडे तक कंप्लीट करना। संडे को टेस्ट होगा या मंडे को टेस्ट होगा कंफर्म। और हर मतलब हर वीक मान लो संडे, मोस्टली संडे को ही पेपर होगा आपका, टेस्ट होगा अकाउंट्स का, हर संडे फिक्स है। ठीक है, तो ये सबसे पहला टेस्ट है जो अब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है आपका। दोनों क्वेश्चन आएंगे, मान लो 50-50% वेटेज होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, यहाँ 60-40 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो प्रिपेयर रहना संडे के लिए ही। मोस्ट मैक्सिमम जाएगा तो मंडे को जाएगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और फिर पीछे वाले चैप्टर्स जो हैं उनका टाइम देके टेस्ट लेता रहूंगा आप। अब आ जाओ लाला बाला वाले क्वेश्चन पे। कौन सा था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट एग्जाम्पल। इसमें दे रखा है मिस्टर 1 अप्रैल 15 मिस्टर बाला draws a bill of rupees 1,20,000 on Mr. Lala for the amount due for 4 months। किसने बिल ड्रॉ किया? ड्रॉवर कौन मिस्टर है? बाला। बाला, बाला करेक्ट, बाला। और ड्रॉई है लाला लाला। जाला बिल है 4 मंथ का, और डेट है बिल ड्रॉ करने की 1 अप्रैल। ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को एक्सेप्टेंस मिली है कि बिल एक्सेप्ट किया गया 5 अप्रैल को। तो अगर ये बिल आफ्टर डेट होता, कहीं ऐसा बोला होता आफ्टर डेट, तो फिर वो जो टाइम पीरियड है वो आफ्टर उससे ये जो क्या कहते हैं, सॉरी आफ्टर साइट, बिल अगर आफ्टर साइट होता तो फिर जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है तब से काउंट किया जाता है टाइम पीरियड। बिल अगर आफ्टर साइट, कहीं क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा हो कि बिल आफ्टर साइट है, तो जब बिल एक्सेप्ट होता है उसके बाद ही ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है और डेज ऑफ ग्रेज ऐड किए जाते हैं। तो अभी कहीं नहीं दे रखा आफ्टर साइट वाली बात। तो इसका मतलब बिल जिस दिन एक्सेप्ट किया उस डेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे दे रखा है बाला एंडोर्स इट टू मिस्टर काला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 1,40,000। बाला को पैसा कितना देना था? बाला के लिए काला कितने रुपए का क्रेडिटर था? 1,20,000 कहा कि बाला के लिए काला कितने रुपए का क्रेडिटर था, कितना पैसा देना था उसे? 1,40,000। हाँ 140। और 140 में बिल कितने का दे रहे हैं हम? 120। और उन्होंने बोला कि डिफरेंस इन कैश पे कर रहे हैं। काला को जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम इन कैश पे कर रहे हैं। आगे दे रखा है लाला अप्रोच बाला on 25th July saying that he needed to renew the bill for a further period of 4 months। अब 15 जुलाई को बिल की ड्यू डेट आने से पहले जो बिल का एक्सेप्टर था लाला, उसने बाला को कहा कि सर बिल नया ड्रॉ करो, वो पुराना वाले बिल पे तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, एक नया बिल ड्रॉ करो 4 महीने का, इंटरेस्ट ले लेना 12% पर एनम के हिसाब से विद बाला एक्सेप्टेड। तो उसको बाला ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाला ने बिल एंडोर्स कर रखा है काला को, उस बिल की तो कोई वैलिडिटी नहीं रही ना।
अब वो बिल पे तो पैसा नहीं मिलेगा ना काला को, मिलेगा क्या? No, sir. नहीं मिलेगा। नो नहीं सर। मिलेगा तो काला का अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। कौन देगा? बाला देगा। तो आगे दे रखा है फ्रेश बिल इंक्लूड, प्लीज माइक ऑफ रखो ना, कौन है ये? कनिका? तो आगे दे रखा है कि a fresh bill including interest was accepted by लाला on 1 अगस्त। एक नया बिल लाला ने एक्सेप्ट कर लिया इंक्लूड इंटरेस्ट के साथ 1 अगस्त को। बाला सेटल्ड हिज लायबिलिटी टू काला बाय चेक। बाला ने काला को चेक से पेमेंट कर दिया जो देने थे। वैसे तो बिल दे रखा था, अब बिल की तो कोई वैलिडिटी रही नहीं, वो मतलब बिल तो वैलिड रहा नहीं, कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए काला को उसने चेक से पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद दे रखा है दिस वाज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट। आगे दे रखा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बाला एंड लाला एंड आल्सो शो बीआर अकाउंट बीपी अकाउंट। तो पहले आप बाला की बुक में एंट्री पास कर लो, जल्दी से मेरे साथ साथ जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, या मैं तुम्हें यही बता दूं? बोलो, इसी से ही बता दूं? Yes, sir. देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को मिस्टर बाला ने बिल ड्रॉ किया 1,20,000 का मिस्टर लाला के ऊपर, और लाला ने एक्सेप्ट करके दे दिया उसे। तो एंट्री क्या पास करेगा बाला? BR to बिल लाला। BR टू लाला। तो ये पहली एंट्री 1 अप्रैल को। एक्सेप्टेंस की डेट, रुको, एक्सेप्टेंस नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा रखा है 1 अप्रैल 15 मिस्टर बाला ड्रॉल बिल लाला फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 4 मंथ ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑन 5 अप्रैल 15 बाला एंडोर्स इट। ये बिल एंडोर्समेंट हो रहा है 5 अप्रैल को, तो ये डेट शायद गलत दे रखी है, या तो यहाँ गलत दे रखी है या ऊपर गलत दे रखी है, या तो यहाँ 15 अप्रैल आएगा या फिर यहाँ पर 5 अप्रैल आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कह रखा है ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस, ये बिल एक्सेप्ट कर लेने के बाद 5 अप्रैल को बाला ने बिल को एंडोर्स कर दिया काला को 1,40,000 के अगेंस्ट में और डिफरेंट कैश में दे दिया। तो ये 5 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल होगी अगर आंसर के अकॉर्डिंग चले तो सोचो काला को जब आप लाला का बिल दे दोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? Kala to BR. काला to काला BR। टू बीआर। और डिफरेंस अमाउंट कैश में देना है, तो कैश कितना दे रहे हो? 20,000। 20,000। 20,000। काला टू कैश टू बीआर, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो पहली सर। एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्लोज हो रहा है? बीआर ओपन हो रहा है। BR ओपन। BR open. बीआर ओपन हो रहा है और लाला Laala क्लोज हो रहा है। लाला क्लोज। सेकेंड एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्लोज हो रहा है? बीआर क्लोज हो रहा है, काला ओपन हो रहा है। BR बीआर क्लोज हो रहा है और काला क्लोज हो रहा है। हाँ Close हो रहा है, sir. दोनों काला ही भी क्लोज close हो हो रहा है, रहा है। काला भी क्लोज हो रहा है और बीआर भी क्लोज हो रहा है। तो इन दो एंट्रियों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नहीं है। नो No, सर। अब sir. आगे अगर बढ़े तो उन्होंने दे रखा है कि जो लाला है उसने बाला से रिक्वेस्ट की 25 जुलाई के दिन कि सर ये जो बिल है पहले वाला उसको आप रिन्यू करो और पुराना वाला बिल जो है उसे कैंसिल कर दो। तो 1 अप्रैल से 4 मंथ ऐड करो, 1 अप्रैल से 4 मंथ पहले एक बार, अप्रैल में, अगस्त। जून जुलाई, अगस्त। 1 अगस्त। तो वैसे तो 4 सर। अगस्त आएगी ड्यू डेट, तो 4 अगस्त से पहले ही 25 जुलाई के दिन लाला ने बाला को कहा कि सर बिल रिन्यू किया जाए प्लीज 4 मंथ का विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, जिसको बाला ने एक्सेप्ट कर लिया। अ फ्रेश बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज एक्सेप्टेड बाय लाला। अब बिल कब एक्सेप्ट हुआ है? 1st of August। 1 अगस्त। और जब रिक्वेस्ट डाली है उन्होंने, जब लाला ने रिक्वेस्ट की 25 जुलाई, तो बिल को कैंसिल कब करोगे आप? बिल को 25th कैंसिल July. कब करोगे? 25th को। 25 को, 25th July. 25 जुलाई।
अब मुझे ये बताओ कि जो बाला है उसकी बुक में लाला का अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, बीआर अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, काला का अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। कौन सा अकाउंट एग्जिस्ट करता है बाला की बुक में 2 एंट्रियां कर लेने के बाद? कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट करता है क्या ये 2 एंट्रियां कर लेने के बाद? No, sir. नहीं No, करता। sir. तो अब अगर बिल पुराना वाला कैंसिल करना है तो आप डेटर को डेटर और क्रेडिटर को क्रेडिटर बनाओ। जब एंडोर्स बीआर बिच्योर नहीं हो पाता तो आपको डेटर टू क्रेडिटर एंट्री पास करनी पड़ी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो डेटर कौन था बाला का? Lala. लाला। और क्रेडिटर कौन था? काला काला Kala. काला। क्या नोटिंग चार्ज वगैरह ऐसी कोई बात बोल रखी है उन्होंने? नहीं। तो आपका No, बिल sir. का अमाउंट जो था, जो बिल का अमाउंट था उससे आप डेटर और क्रेडिटर बना लो। 1,20,000 म्यूचुअल अमाउंट होगा, काला को आपने 20,000 तो पहले ही दे दिए, तो 1,20,000 से डेटर टू क्रेडिटर मतलब लाला टू काला। टू काला करेक्ट, लाला Lala टू to काला। Kala. तो ये लिखो 1,20,000 से लाला टू काला 25 जुलाई, जिस दिन रिक्वेस्ट डाली उसी दिन एंट्री पास कर। समझ में आई क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने डेटर को डेटर, क्रेडिटर को क्रेडिटर बना लिया। अब आप क्या करोगे? एक नया बिल ड्रॉ करोगे और डेटर के ऊपर, और उसको बोलोगे कि सर इंटरेस्ट का पैसा भी आपको देना है, तो वो अगर कैश नहीं देगा तो उसको बिल में इंक्लूड करोगे। और जो क्रेडिटर है उसको सेटल करोगे। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि a fresh bill including interest was accepted by Lala on 1st August 15. बाला settled his liability to काला by check. बाला ने अपनी लाइबिलिटी, जब उसको पता पड़ गया कि पुराना बिल जो है अब वो कोई काम का नहीं रहा और ये रिक्वेस्ट उसने 25 जुलाई को ही एक्सेप्ट कर ली, तो 25 जुलाई के दिन ही अपने क्रेडिटर को वो सेटल कर देगा अगर कुछ नहीं दे रखा तो। 25 जुलाई के दिन ही अगर पुराना बिल कैंसिल हो गया तो अपने क्रेडिटर को सेटल करेगा। क्रेडिटर था उसका काला। काला को पेमेंट करने की एंट्री क्या पास करे? बाला। Kala to cash. काला टू काला कैश, काला टू कैश या काला टू बैंक। कितने अमाउंट से चेक पेमेंट होगा होगा? सर, बैंक होगा सर, चेक। अच्छा, चेक लिखा हुआ है। ओके, चेक लिखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट, टू बैंक फिक्स है। तो काला टू बैंक कितने अमाउंट से एंट्री होगी? 20,000। 1,20,000। अब क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो गया। मैंने ये एंट्री क्रेडिटर को पेमेंट करने की पहले कर दी। क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री ये वाली पहले कर दी। अब बात करते हैं कि नया बिल ड्रॉ करना है। बाला नया बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? लाला लाला के ऊपर। कितने महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं? 4 months. 4 4 months. तो 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 1,20,000 का 12%, 14,400, 14,400 by 4,800 4,800। 4,800 की जो इंटरेस्ट की एंट्री है उस क्या होगी, चाहे वो लाला साथ के to साथ मिल interest. रहा है या नहीं मिल रहा? Interest. Lala to interest. लाला टू इंटरेस्ट, लाला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो लाला टू इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो आप 25 जुलाई के दिन भी पास कर सकते हो और 1 अगस्त के दिन भी पास कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 जुलाई के दिन भी कर सकते हो और 1 अगस्त को भी कर सकते हो, क्योंकि नया बिल 1 अगस्त को लिखा गया है। तो 1 अगस्त के दिन ही आपने मान लो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने 25 जुलाई को कर रखी है। तो आप इंटरेस्ट की एंट्री लाला टू इंटरेस्ट करोगे 4,800 से। अब मुझे बताओ लाला आपके लिए कितने अमाउंट से डेटर है? 1,24,800 1,20,000 तो बिल के लिए डेटा था, 4,800 इंटरेस्ट के लिए डेटर है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट अगर वो कैश में नहीं दे रहा तो आप इसके लिए टोटल अमाउंट के लिए नया बिल ड्रॉ कर दो। तो 1 अगस्त को जब बिल रिसीव करोगे लाला से तो बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला 1,24,800 से एंट्री होगी या नहीं? यस सर। ये रहा लास्ट में बीआर टू लाला 1,24,800। उससे पहले इंटरेस्ट लाला टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की एंट्री तुम 25 जुलाई की जगह 1 अगस्त को कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद फाइनली ड्यू डेट पे वो पैसा मिल गया, ऐसा उन्होंने कह रखा होगा कि जो रिन्यूड बिल है दिस वाज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट। अब जो नया बिल था वो 1 अगस्त को अगर आपने लिखा तो 1 अगस्त से 4 महीने ऐड करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर 4 दिसंबर,
4 महीने का था ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 1 दिसंबर को 4 मंथ हुए तो 4 दिसंबर आएगा ना, 4 दिसंबर आएगा भाई। ये 30 नवंबर की जगह 4 दिसंबर कर लेना, 30 नवंबर की जगह 4 दिसंबर कर लेना। 4 महीने का बिल है और 1 अगस्त को ड्रॉ किया जा रहा है, 1 अगस्त को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो 1 अगस्त से 1 दिसंबर 4 महीने, और फिर 2 3 4 4 दिसंबर, तो यहाँ पे 4 दिसंबर कर देना 30 नवंबर की जगह। अब बोलो इस एंट्रियों में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? जल्दी बोलो। No, sir. No, sir. और बाकी बच्चे? नो सर। नो सर। तो तुम अभी आज का होमवर्क है यही क्वेश्चन, अभी मैंने सिर्फ लाला की बुक में एंट्रियां बताई है, सॉरी बाला की बुक में बताई है, और लाला की बुक में भी अकाउंट एंट्रियां पास करना और BRBP अकाउंट बनाना। बन जाएगा ये क्वेश्चन, रिटर्न में कर लोगे अपने आप? Yes, sir. यस सर। यस सर। करना, कर और लेंगे। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना कल की क्लास में। वैसे तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करने का है, पर प्रॉब्लम अपन अलग से ले लेंगे इसकी, अगर किसी की प्रॉब्लम रह गई तो, या पहले प्रॉब्लम लेके फिर स्टार्ट कर देंगे। तो तुम ये रिटर्न में करना है, रीजॉइन करना क्लास। हाँ बोलो। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन है ना? एक मिनट मैं निकालूं, रीजॉइन करना प्लीज।